Hi all, welcome you all back to my YouTube channel and thank you so much for stay tuned till revenue. This is the 7th chapter. रेवेन्यू का चैप्टर बहुत मस्त है, पता है, क्योंकि यहाँ पैसों की बात होती है और वो बात होती है जिसके लिए हम सब इन द सेंस हम सब कॉमर्स अम्ब्रेला, नॉन कॉमर्स अम्ब्रेला, हम सब भागते हैं। बट कॉमर्स स्टूडेंट्स को रेवेन्यू पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आगे जाके इंडस्ट्रीज में हेल्प करेंगे और रेवेन्यू के जो जेन्युइन कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करके और ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे रिसोर्सेज का। तो सिर्फ हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, वी आर द लकी पर्सन्स, तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसा क्या है इसमें, ठीक है, जिसका पूरा एक चैप्टर बन गया है। बहुत मस्त चैप्टर है, मतलब लिटरली आई रियली लाइक इट। सो ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ओके, सो दिस इज द पीडीएफ एज यू ऑल नो, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू में ऐसा क्या है जिसके लिए पूरा चैप्टर बना दिया गया है, क्या क्या टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। आई वुड ट्राई कि मैं इसको वन शॉट में कंप्लीट करूँ बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल, क्रिस्प एंड अमेजिंग चैप्टर। सो आई वुड ट्राई कि मैं इसको करती हूँ, बट लेट्स सी वीडियो कितना लंबा होता है उस हिसाब से। डजेंट मैटर चीजें पार्ट में बने, वन शॉट में बने, वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि आपको चीजें समझ आए और आपको एग्जाम में लिखते आए, ये मेरा प्रायोरिटी है। सबसे पहले शुरू करते हैं भैया मीनिंग से, क्योंकि मीनिंग के बिना बात कैसे आगे बढ़ेगी। मीनिंग क्या है भैया रेवेन्यू का? देखो, क्योंकि हम कॉमर्स वाले हैं ना, तो मैंने आपको जब डिमांड पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि डिमांड, वांट, नीड, इन सब का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। लोग भले इंटरचेंजेबली यूज करें, बट वी एज अ कॉमर्स पर्सन, वी एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड इन आर लेसन, इन आर चैप्टर और इन आर डोमेन। तो ये है रेवेन्यू। एक वर्ड होता है प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। तो भैया रेवेन्यू और प्रॉफिट लोग इसको सेम यूज कर लेते हैं। जैसे लोग कॉस्ट और प्राइस में डिफरेंस समझ नहीं पाते ना, किसके बीच में, कॉस्ट और प्राइस। जैसे लोगों को कॉस्ट और प्राइस के बीच में डिफरेंस समझ नहीं आता, वैसे लोग रेवेन्यू को और अपने प्रॉफिट को, इसको भी इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। ओके, बट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम मेक श्योर करें कि व्हाट वर्ड वी आर यूजिंग एंड व्हेन एंड वेयर। शुरू करते हैं भैया, एक एग्जाम्पल लेती हूँ छोटा सा, जिससे आपको समझ आए, ताकि आपको चीजें और बेहतर रूप से समझ आए। मैं गई हूँ मार्केट। कहाँ गई हूँ मैं? मार्केट गई हूँ। मार्केट में जाके मुझे एक ड्रेस पसंद आई। क्या पसंद आई? ड्रेस पसंद आई। मैंने आपको बताया था कि अब हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन से, वहां से हम किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं भैया? प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से। तो मी माई सेल्फ सेजल, मैं गई हूँ ड्रेस लेने, मैं गई हूँ एक मार्केट में। कहाँ गई हूँ? मार्केट में ड्रेस लेने गई हूँ। ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया और मैंने भैया से पूछा, मार्केट वाले भैया से, कि भैया का नाम है लेट से राम। मैंने पूछा भैया ये वाला ड्रेस कितने का है? भैया ने कहा ये वाला ड्रेस 5000 रुपीज का है। मैंने कहा ओके भैया, इसको पैक कर दो। क्या करो? पैक कर दो, मैं अभी इसको परचेस करना चाहती हूँ। ठीक है, जब मैंने 5000 का ड्रेस खरीदा, ठीक है, तब ये 5000 राम के लिए रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू, ठीक है। 5000 रुपए क्या पूरे राम के हैं? क्या पूरे पैसे राम रखने वाला है? नहीं, नो, पूरा पैसा राम का नहीं है, क्योंकि इस पैसे के अंदर छुपा है प्रॉफिट। क्या छुपा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द अचीवमेंट, profit is the achievement, profit is the achievement from revenue। revenue का कुछ ही हिस्सा, profit is the part of revenue, profit is the part of revenue।
समझे आप? मतलब अगर ये 5,000 की ड्रेस मुझे राम अंकल ने बेची है तो 5,000 के अंदर हो सकता है उनकी कमाई सिर्फ और सिर्फ 2,000 हो। कितने की हो? 2,000। पर 5,000 उनका रेवेन्यू है, उतना पैसा उन्होंने खड़ा कर लिया। मतलब नॉर्मल बिजनेस की भाषा में बोलते हैं ना, जैसे जिनका भी बिजनेस होता है उनसे पूछना, उनकी लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है, तो बोलते हैं अरे यार बेच यार पैसा खड़ा होगा। तो पैसे कितने खड़े हो गए? 5,000। पर वास्तविकता में कितना कमाया? 2,000 रुपए ही कमाए हैं। तो 2,000 प्रॉफिट है और 5,000 रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब माल बेच के जितना पैसा अभी हाथ में है, हाथ में जितना है, प्रॉफिट नहीं बोल रही हूँ। आज हाथ में 5,000 है ना, तो 5,000 रेवेन्यू। 2,000 कट के जो बचेगा वो बात की बात है, वो बात अलग है। समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको रेवेन्यू का मतलब बता दिया कि सेल करने के बाद, कोई भी कमोडिटी की सेल करने के बाद जो टोटल पैसा आपके हाथ में आता है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। अब मैं आपको एक बात समझाने वाली हूँ, उसको ध्यान से समझना, बिल्कुल मत टेंशन लेना, बहुत इजी वे में समझाने वाली हूँ। देखो, रेवेन्यू का मतलब मेरे सारे बच्चों को पता है अब क्या होता है, कोई भी कंफ्यूज मत होना। और जब मार्केट जाओ और मम्मी बोले ना कि अरे भैया दे दो यार, भैया प्लीज यार, आपका तो पैसा खड़ा हो ही जाएगा ना भैया इससे, ठीक है किसी और से कमा लेना, अभी तो आप हमको दे दो। तो मम्मी किसकी बात कर रही है? रेवेन्यू की बात कर रही है। मम्मी उनके प्रॉफिट की बात नहीं कर रही है। प्रॉफिट कितना है उससे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। हमें जब प्राइस बताया जाता है तो हमें रेवेन्यू, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। चलो, रेवेन्यू का मतलब आ गया, आगे बढ़ो। मुझे ऐसा लगता है और डिटेल में बताती हूँ, और डिटेल में बताती हूँ, फिर मुझे एकदम रियलाइज होता है कि नहीं, ज्यादा डिटेल में बताऊंगी तो और कंफ्यूज हो जाओगे, इतना ही रखो, ठीक है? चलो, रेवेन्यू के 3 भाई है, ठीक है? 3 भाई है रेवेन्यू के। पहले भाई का नाम है एवरेज रेवेन्यू, दूसरे भाई का नाम है टोटल रेवेन्यू, और तीसरे भाई का नाम है मार्जिनल रेवेन्यू। तीनों भाइयों के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं हम अभी के अभी, ठीक है? पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ सबसे बड़ा भाई जिसका नाम है टोटल रेवेन्यू। क्या नाम है? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू भाई जो है उनका मतलब एक एग्जाम्पल से समझो। अगर आपने 5 क्वांटिटी की बॉटल खरीदी, क्या खरीदी? बॉटल, ये वाली बॉटल है ना, ये आपने 5 खरीदी, एक का प्राइस है 20 रुपीज, ये दिस इज 20 ओनली, हाँ 20 रुपीज का प्राइस है। तो जब 20 रुपीज के प्राइस पे 5 बॉटल आपने खरीदी तो आप शॉपकीपर को कितने रुपए दोगे? कितने रुपए दोगे आप शॉपकीपर को? 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज क्या है? टोटल रेवेन्यू। क्या है ये? टोटल रेवेन्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एवरेज का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब भी किसी चीज का एवरेज निकालना होता है तो पूरे जहान में एक ही फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है इस केस में? कितने रुपए दिए आपने? कितने का माल बेचा भैया? एक मिनट, 20 रुपीज, ठीक है? 20, ठीक है, 20 इंटू 5, और यहाँ पे कितनी क्वांटिटी बेची आपने? 5। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये क्या हो गया? पर यूनिट। क्या हो गया? पर यूनिट रेवेन्यू। क्या हो गया? पर यूनिट रेवेन्यू। क्या आपने एक बात गौर करी? क्या आपने एक बात गौर करी? पर यूनिट रेवेन्यू ही प्राइस के बरोबर होता है। मतलब एवरेज रेवेन्यू किसके बरोबर हो गया? प्राइस के बरोबर हो गया। घबराना मत, आगे जाके और डिटेल में। इतना समझ गए? अब मेरी बात सुनो। मार्जिनल रेवेन्यू, जहां भी शब्द आता है मार्जिनल, उसका मतलब होता है एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू when one more unit is sold। तो भैया
जब मैंने 20 रुपए के प्राइस में 5 यूनिट बेची तो मेरे को कितने रुपए मिले? 100 रुपए। अगर मैंने 20 रुपए की प्राइस में 30 यूनिट बेच दी तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 120 रुपीज। तो एडिशन कितना हुआ? एक यूनिट बढ़ने से एडिशन कितना हुआ उसको हम कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? marginal revenue. Addition made to total revenue when one more unit is sold. समझे आप? समझे या नहीं? तो क्या आपको अब एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब समझ आ गया? आगे जाके हम इनके ग्राफ देखेंगे। मतलब समझ आ गया? चलो अब इधर देखो, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू आ जाता है। अभी मैंने आपको कहा कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है। कैसे होता है मैं एग्जांपल के थ्रू बता चुकी हूं। अब एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व सेम होता है। क्यों होता है भैया डिमांड कर्व? डिमांड कर्व क्या होता है? पहले तो थोड़ा पीछे जाओ और बताओ डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बिकॉज इट सिग्निफाइज द इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि वो इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। इसलिए एवरेज रेवेन्यू का कर्व भी डिमांड कर्व की तरह होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी कम होगी, इसलिए वो शेप कैसा बनेगा? एज अ डिमांड कर्व। मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल यूनिट, टोटल रेवेन्यू में रेवेन्यू, जैसे पहले मेरा रेवेन्यू कितना था बेटा? पहले मेरा रेवेन्यू कितना था? पहले मेरा रेवेन्यू था 100, अब मेरा रेवेन्यू है 120। तो कितने का डिफरेंस आया? 20। कितने यूनिट बेचने से? 1 यूनिट बेचने से। तो मेरा 20 क्या हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। समझे? ठीक है, टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो भी मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। अब यहां पर देखो, यहां पर यूनिट है, यहां पर एग्जांपल में देखो यूनिट है, प्राइस है, टोटल रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू है। अगर मैं 10 रुपए की प्राइस पे एक यूनिट बेचती हूं तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितने का होता है? 10 का होता है। अब यहां पे आप देख रहे हो कि प्राइस कम हो रही है। मैम बिल्कुल सही, प्राइस कम हो रही है, इसीलिए तो डिमांड बढ़ रही है। या कहो कि प्राइस कम होने के कारण डिमांड बढ़ रही है और देखो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। रेवेन्यू क्या हो रहा है? रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। सिंपल भैया, लॉ ऑफ डिमांड में मैंने पढ़ाया है ना। लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि एज द प्राइस डिक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज। डिमांड बढ़ने से क्या हो रहा है? रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। अब इसमें AR निकला हुआ है और MR निकला हुआ है। कैसे निकालते हैं? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनो आप लोग। ओके, देखो जब भी हम रेवेन्यू पढ़ रहे हैं, जब भी हम क्या कर रहे हैं? रेवेन्यू पढ़ रहे हैं, तो हमको रेवेन्यू दो तरह से पढ़ना पड़ेगा। कितने तरह से पढ़ना पड़ेगा? दो तरह से। कौन से है वो दो? कौन से है वो दो तरीके? When price remains constant, when price fall with rise in output। समझे? एक ऐसी कंडीशन है जब आप कितना भी आउटपुट बेच दो आपकी प्राइस क्या रहेगी? सेम रहेगी। दूसरा एक ऐसी कंडीशन है जब अगर आपको डिमांड ज्यादा चाहिए या अगर आपको आउटपुट ज्यादा सेल करना है तो उसके लिए आपको प्राइस क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। इस वाले सिचुएशन में क्या लगता है? लॉ ऑफ डिमांड लगता है। अब इसमें क्या चेंजेस आता है TR, MR और AR में, वो हम देखते हैं। तो देखो
पहला आएगा व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, व्हेन प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट। तो पहला हम रिलेशन देखेंगे कि एआर और एमआर में क्या रिलेशन है जब प्राइस हर लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम है। हर लेवल ऑफ आउटपुट मतलब अगर मैं 10 सॉरी ओके जब मैं बहुत से क्वांटिटी बेच रही हूँ तब भी प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और जब मैं बहुत से क्वांटिटी नहीं बेच रही हूँ तब भी प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा ए आर और एम आर। अब ए आर एम आर कैसा कर्व बनेगा? व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट देन प्राइस इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर। ऐसा क्यों होगा? देखो, अगर मैं 10 यूनिट्स बेच रही हूँ तो भी मेरा प्राइस कितना है? लेट से 100 रुपीज है। 20 पे भी मेरा प्राइस कितना है? 100 है। 30 यूनिट्स पे भी यहाँ पे है यूनिट्स और यहाँ पर है प्राइस। 30 पे भी मेरा प्राइस कितना है? 100। 40 पे भी मेरा प्राइस है 100। 50 पे भी मेरा प्राइस है 100। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो गया यहाँ पर? 1 2 3 4 5। तो मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया 500। मेरा एवरेज रेवेन्यू कितना हुआ? 500 डिवाइडेड बाय 5 दैट मींस 100। और मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ? एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू व्हेन वन मोर यूनिट इज अप्लाइड। देखो मेरा एडिशन इसके कारण यहाँ कितना हो गया? 200। यहाँ हो गया 300। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो वही रहेगा। यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पर कितना हो गया? 100, 200, 300, 400 और 500। तो प्राइस कांस्टेंट होने के कारण एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू भी कितना ही होता जा रहा है? 100 100 होता जा रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट AR is equals to MR is equals to प्राइस। कह सकती हूँ मैं? 100% कह सकती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ो। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। भैया अगर प्राइस कांस्टेंट है तो टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? सेम इंटेंसिटी पे एक सिंगल लाइन की तरह जाएगा। प्राइस तो ए आर एम आर तो ये तो हो गया। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? टोटल रेवेन्यू एक स्टेडी ग्रोथ करेगा, मतलब ना ज्यादा तेज भागेगा ना ज्यादा धीरे भागेगा। एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। ये देखो 5 10 15 20 नो डिफरेंस, एक सेम कंसिस्टेंसी से वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया प्राइस लाइन। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एम आर व्हेन प्राइस फॉल विथ राइज इन आउटपुट। अगर प्राइस फॉल हो रही है आउटपुट के बढ़ने से, तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर रहेंगे, पर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मुझे टोटल रेवेन्यू में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखेगी। जैसे कि मेरा प्राइस देखो, मेरा प्राइस यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरा प्राइस यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू। मेरा मार्जिनल रेवेन्यू अगर मेरे प्राइस कम होती जा रही तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा, मेरे को कोई भी और एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? गिरता जा रहा है। तो मेरे एक पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हो सकता है मुझे कोई रेवेन्यू ना मिले, उल्टा मुझे कम भाव में सामान बेचना पड़े, इसलिए मेरा मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी हो सकता है। पर मेरी बात सुनो, एवरेज रेवेन्यू कभी भी ना जीरो होता है ना नेगेटिव, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू किससे निकलता है? एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू से निकलता है। टोटल रेवेन्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए एआर जो है वो कभी भी इसको टच नहीं करेगा और इसके नीचे भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एआर और एमआर। एआर इंक्रीजेस एज लॉन्ग एमआर इज हायर देन एआर। एआर मैक्सिमम या कांस्टेंट, एमआर इज इक्वल्स टू एआर। एआर फॉल होता है जब एमआर इज लेस देन एआर। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम में आता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट। जैसे जैसे यहाँ पर आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है, और मेरा टोटल रेवेन्यू की क्या पोजीशन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ता है और मुझे प्राइस कम करना पड़ता है, तो टोटल रेवेन्यू शुरू में होता है, शुरू में टोटल रेवेन्यू इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, देन एट डिक्रीजिंग रेट, देन बिकम कांस्टेंट एंड देन फॉल। देखो मेरा कितना हुआ? 5 से 8 हुआ।
3 की बढ़ोतरी हुई, 3 की बढ़ोतरी हुई ना, इंक्रीज हुआ और हुई 3 से, यहाँ पे 8 से 9 इंक्रीज हुआ पर डिक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीज हुआ पर डिक्रीजिंग रेट पे, यहाँ पे 9 का 9 है, मतलब देयर इज नो चेंज, मतलब ये कहाँ पहुंच गया है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गया है, और यहाँ से वो सीधा फॉल हो गया, देखो सीधे 9 से वो कहाँ चला गया 5 पे, मतलब टोटल रेवेन्यू फॉल्स, और जैसे टीआर जा रहा है वैसे एमआर, तो एमआर देखो MR can become zero and become negative, but total revenue will never become negative. When MR become negative, TR start falling. ठीक है? Okay, so that is it for this video. पूरा हमने आपको चैप्टर समझा दिया है, मीनिंग क्या होता है रेवेन्यू का, AR, TR, MR में क्या डिफरेंस होता है, उनके ग्राफ्स में क्या डिफरेंस आता है। देखो बेटा बहुत सिंपल है, बट यू जस्ट नीड टू वर्क अपॉन कि एक बार हम इसको अच्छे से रीड करें और समझ जाएंगे, दैट इज ऑल इनफ फॉर दिस चैप्टर, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Please like, share and subscribe to my channel.